साथियों, आज हम चित्रमीना कोचिंग का टेस्ट लगा रहे हैं MPPSC 2021 के लिए, जिसकी परीक्षा तिथि 24 अप्रैल 2022 है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है इन्वेस्ट इंडिया को, तो इसका पहला आंसर है। अगला, सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये मिताली राज, ये भारत की प्लेयर हैं, क्रिकेट खेलती हैं ये। अगला, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम बताइए। तो ये क्या है? श्रीषा बंदला है। सबसे पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, उसके बाद सुनीता विलियम्स गई थी, और अब ये श्रीषा बंदला, ये भारतीय मूल की है। अगला, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक का नाम बताइए। तो जो टोक्यो में ओलंपिक हुए अभी रिसेंटली 2021 में जुलाई अगस्त में हुए थे ये, तो ये क्या है? इसमें MC मैरी कॉम ने भाग लिया था। ये ध्वजवाहक रही थी MC मैरी कॉम 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें। अगला, निम्नलिखित में से कौन द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक के लेखक हैं? तो ये बेडू माधव गोविंदू हैं, इस किताब के लेखक। अगला, खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो ये क्या है? नितिन गडकरी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। केशव दत्त का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो ये क्या है? हॉकी से जुड़े थे केशव दत्त। अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कौशिक बसु हैं, इनको अर्थशास्त्र का हम्बोल्ट अवार्ड दिया गया है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। तो ये इसका सी आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किसी न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया गया है? तो ये क्या है? फेसबुक को। अगला, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संगन कल्लू से संबंधित है राग का टीला। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों में विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत में कौन सा असत्य है? तो इसमें क्या है? असत्य छांटना है, तो इसमें क्या है इसका? ये डी है, अदृश्य गाज, ये मैच नहीं कर रहा है, बाकी ये तीनों मैच कर रहे हैं। तो अगला, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये क्या है? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, तो इसका 13 का बी आंसर है। अगला, 14, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु। तो जो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी, तो उसे किस चीज़ का उसमें वर्णन किया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राय दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में इसमें वर्णन है। अगला, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये बलबन ने कहा है। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो ये फिरोज तुगलक के बारे में देखें तो ये क्या है? जो तुगलक वंश था उसमें तीसरे नंबर के राजा थे। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद ये फिरोज तुगलक। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इसमें 2 कथन और कारण दिए हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में
बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ये कथन है, ये कथन सही नहीं है, पहली बात। दूसरा, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो हाँ, कथन इसका सही है, सॉरी। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, तो ये कथन सही, इसका कारण सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी हो जाता है। अगला, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को बंदी बनाया और पराजित किया। अगला कथन क्या है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। दो कथन हो गए। अगला कथन क्या है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ये छांटना था। तो देखो इसमें क्या है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को बंदी बनाया, पराजित किया। तो ये कथन गलत है, क्योंकि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी कब का है, ये क्या है, ये बाबर के समय, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था, ये उस समय है। तो ये तो गलत ही है कथन। ठीक है, दूसरा क्या है, तृतीय आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये भी गलत है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मैसूर में नहीं होती, उसकी मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर में हुई थी। ठीक है, इस तरीके से ये भी गलत है। तीसरा क्या है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो ये सही है, इस तरीके से इसका बी आंसर है। अगला, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ये क्या है, मिलाना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। हाँ, मौलाना आज़ाद का क्या है, अल-हिलाल। ठीक है, लोकमान्य तिलक का केसरी। इनका एक और था मराठा, और जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड। तो महात्मा गांधी का द पायनियर नहीं था। तो ये इसका डी आंसर है। अगला, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये कथन दिए, इसमें से सही नहीं है, छांटना है। तो इसमें ये आंसर है, लियाकत हुसैन ने बारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। अगला, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। तो इसमें देखते हैं, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। एक, ठीक है, ये सही है। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, जो अभी जितनी जलोढ़ मृदा है उतनी नहीं होती, क्योंकि नदियाँ किस तरीके से बहती है पता नहीं है। अगला, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें तीनों सही है। ठीक है, तो इसका डी आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश, अगला लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। तो इसमें क्या है, लिपुलेख ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। लिपुलेख तो इसका क्या है, बी मैच नहीं कर रहा है। अगला कथन कारण दिए, कथन क्या है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ग के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। दिल्ली और आगरा के मध्य। ठीक है, तो ये कथन सही है। अगला, इसका कारण क्या है, यमुना असतत वाहिनी नदी है। देखो असतत वाहिनी ये क्या है, ये इसका कारण गलत है, जबकि जो यमुना है वो सतत वाहिनी है, क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है तो चलती रहती है, मतलब हमेशा बहती रहती है। तो इसका क्या है,
ये मतलब ये सी आंसर है इसका, क्योंकि कथन सही है, कारण गलत है। अगला, चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात क्या है? ये इंद्रावती नदी पर है। अगला, निर्देश दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा ए एवं से संबंधित तर्क और कारण दिए हैं। ठीक है, अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित में से चुने। तो देखो इसमें क्या है, एक कथन दिया है, उसके बाद इसका कारण दिया है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, ये कारण है। ठीक है, और इसका क्या है, तर्क क्या है? भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। तो देखो इसमें क्या है, ये जो क्या है, कथन तो इसका सही है, लेकिन कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत उष्णकटिबंध में तो है, लेकिन बीचों बीच नहीं है उष्णकटिबंध के, क्योंकि भारत का आधा भाग उष्णकटिबंध में है और आधा भाग उष्णकटिबंध में नहीं है। तो देखो, जो भूमध्य रेखा से 23 डिग्री तक का जो भारत का दक्षिण वाला हिस्सा आता है, जो कर्क रेखा है वहाँ तक, तो वहाँ तक का हिस्सा उष्णकटिबंध में, और उसके बाद जो इधर आता है तो वो उष्णकटिबंध में नहीं है, वो क्या है, उपोष्णकटिबंध में। तो इस तरीके से इसका बी आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकमंगलूर शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, एक। दूसरा, मांड्या कॉफी उत्पादक के रूप में सुविख्यात है। तो वही इसमें दो कथन दिए, अब इसमें से देखना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें क्या है, एक भी सही नहीं है, इसलिए इसका डी आंसर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये दिया है, जो एक तरफ क्या है खनिज है और उनके पर दूसरी तरफ कहाँ पे वो मिलते हैं वो दिया है। तो कोयला ये क्या है, करणपुरा में मिलता है। ठीक है, स्वर्ण हट्टी में मिलता है, ये हट्टी कहाँ है, कर्नाटक में है। और अब्रक ये क्या है, नेल्लोर में है। और मैग्नीज भंडारा में। तो इस तरीके से इसका बी आंसर है। अगला, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो ये पक्षा मेवों के स्फटिकों में होता है। तो इसका भी आंसर अगला सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो कथन दिए, फिर इसमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो देखो, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है, एक। दूसरा, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखो, एक सही है दूसरा नहीं है, तो इस तरीके से इसका ये आंसर है। अगला, निम्न में से किन के साथ इस्राएल की साझी सीमा है? जो इजराइल उसके साथ कौन कौन की सीमाएं साझा होती हैं? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। तो ये 4 देशों की सीमाएं उससे साझा होती हैं। तो इसका ये। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सांसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो ये छिंदवाड़ा जिले को। अगला, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन। तो देखो भाई, इसमें क्या है, ये 3 कथन दिए हैं और ये 4 दिए हैं। यहाँ पर देखना है कौन कौन से सही है। उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों की बात है। ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, एक कथन सही है। दूसरा, इन वनों में साल, सागौन, बांस की बहुलता होती है, ये भी सही है। तो इस तरीके से अगला क्या है, इसमें ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर जिलों में पाई जाती है, ये सही नहीं है। ये क्या है, इधर नहीं पाई जाती, ये दक्षिणी मध्य प्रदेश वाले एरिया में पाई जाती हैं, जो होशंगाबाद, बालाघाट, बैतूल उधर मिलते हैं ये। और ये क्या है, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, तो ये भी सही नहीं है।
तो इस तरीके से इसका क्या है, 1 और 2 है, तो इस तरीके से इसका डी आंसर है। अगला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों को कूट द्वारा चुनिए। तो देखते हैं इसमें, यह 1933 में अभय वन बनाया गया था, एक कथन, ठीक है। दूसरा, 1952 में अभयारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और तीसरा क्या है, इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसी 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो इस तरीके से इसका क्या है, डी आंसर हो जाता है, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट में से 1973 में शामिल किया गया था, तो इसलिए इसका E4 सही नहीं है, सॉरी, इसका क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें क्या है, डी आंसर है। जबकि इसमें क्या है, इसे टाइगर प्रोजेक्ट में, टाइगर प्रोजेक्ट की जो योजना थी वो 1973 की थी और इसे 1974 में शामिल किया गया था। तो ये मध्य प्रदेश का जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में था, तो ये इसका डी आंसर है। अगला, चार सींग मृग जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है में पाया जाता है, तो ये चौसिंगा, ठीक है, इसका ये आंसर है। अगला, किन नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है। तो देखो, चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर, ये सही है। ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर, ये भी सही है। सोन नदी की 780, ये भी सही है। बेतवा की 365 किलोमीटर, ये सही नहीं है। इसकी क्या है, 480 किलोमीटर ऐसी कुछ है, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन इतनी कुछ है इसकी बेतवा की, हाँ 480 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये डी असत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कृषि संस्थानों में असंगत को बताइए। देखो, चावल अनुसंधान केंद्र ये बड़वानी में है, ये सही है। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व में डिंडोरी, उसके बाद श्योपुर, उसके बाद पन्ना, बैतूल, तो इसका ये आंसर है फर्स्ट। 39, मध्य प्रदेश के किन जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो ये जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है, ये है डिंडोरी, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर। तो इस तरीके से इसका बी आंसर है। 2011 की अगर जनगणना देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1962 में की गई थी, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम। निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को उनके स्थलों से मिलाइए। देखो, एक तरफ ऊर्जा संयंत्र और दूसरी तरफ उनके स्थान है। तो भूसी आधारित संयंत्र ये धार में है। जनरेशन परियोजना ये क्या है, खरगोन में है। कचरे से विद्युत उत्पादन संयंत्र ये क्या है, भोपाल में है। और गन्ने की खोई से विद्युत बनाने का संयंत्र ये ग्वालियर में। तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाता है। अगला, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करता है। तो ये नेपा हथियार और नेपा न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल स्थित है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसका इसी आंसर है, ये नेपा नगर का, यहाँ पे ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। ये मध्य प्रदेश का हिंदी और उर्दू का साप्ताहिक समाचार पत्र तो कौन सा था। तो ये मालवा अखबार था, ठीक है, 43। अगला, मध्य प्रदेश के इस शहर में देश के प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई। तो मध्य प्रदेश के प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना भोपाल में की गई है। मध्य प्रदेश में जिला सरकार के अधिकार किसको दिए गए हैं। तो ये जिला योजना समिति को दिए गए हैं।
रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? रानी दुर्गावती संग्रहालय ये क्या है? जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किलों दुर्ग के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। तो इसमें क्या है? दार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था, ये सही है। असीरगढ़ के किले का निर्माण अहीर नाम के राजा ने किया था, ये भी सही है। चंदेरी का किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था, ये भी सही है। गिन्नौरगढ़ का किला राजबसंती द्वारा बनवाया था, ये सही नहीं है। राजबसंती द्वारा क्या है? रायसेन का किला बनवाया गया था, तो ये इसका डी सही नहीं है, क्योंकि इसमें सही नहीं दिया है। अगला, कोयला बुटिस्ट कहलाते हैं। तो कोयला बुटिस्ट क्या है? ये नाच गाने वाले जो गौंड रहते हैं उनको कोयला बुटिस्ट कहा जाता है। अगला, मध्य प्रदेश के साहित्यकारों कवि के संबंध में निम्न में से गलत है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1917 में हुआ था, ये सही नहीं है, इसका बी आंसर। अगला, कहे जनसिंगा के लेखक है श्री राम परिहार। अगला, मध्य प्रदेश के निम्न समारोह व उनके स्थान में असंबद्ध को छांटना है, जो सही नहीं है। तो देखो, ओरछा उत्सव ये टीकमगढ़ में होता है, ये सही है। पद्माकर समारोह ये सागर में होता है, ये भी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान ये जबलपुर में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह होशंगाबाद, ये सही नहीं है। इनका ये जो समारोह है वो क्या है? खंडवा में होता है, तो ये क्या है? सी वाला सही नहीं है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल घड़ी मंदिर बनाया जा रहा है? तो ये क्या है? इंदौर में बनाया जाता है। विश्व का सब पहला घड़ी मंदिर इंदौर में बनाया जा रहा है। पंजाब मेल हत्याकांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो देखो, पंजाब मेल में यशवंत सिंह, देवनारायण, दलपत राय, तो ये सभी थे, इसलिए इसका डी आंसर। होलकर एवं सिंधिया के राज्यों के क्षेत्रों को पहचाने। तो होलकर ने अपना राज इंदौर में तथा सिंधिया ने अपना राज ग्वालियर में स्थापित किया था, तो ये इसका डी आंसर है। अगला प्रश्न, वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान में आयोजित किया गया? तो ये जो झंडा सत्याग्रह था तो ये जबलपुर में आयोजित किया गया था, तो इसका ये आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये क्या है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किस संस्थान के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाता है? तो ये क्या? महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान है, ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न, भोपाल में स्थित भारत भवन विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मिलन भूमि है, तो ये क्या है? कलाकारों के लिए। उसमें क्या है? अलग अलग चीजें जैसे वाद्यार्थ, रंगमंडल, रूपंकर, तो ये उसमें दिए गए हैं, तो ये कलाकारों के लिए बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, भारत भवन की, जो भोपाल में है। अगला, महिला नीति 2015 घोषित की गई थी मई 2015 में, तो जो महिला नीति थी वो मई 2015 में घोषित की गई थी। निमाड़ का खजुराहो कहा जाने वाला ऊन प्रदेश के किस जिले में है? तो ये खरगोन में है। अगला, मध्य प्रदेश के किन शहरों में मोबाइल फोन ऑडियो गाइड का शुभारंभ किया गया? तो ये क्या है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सभी में किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप देश की अपनी तरह की पहली फेलोशिप है? स्वाधीनता संग्राम। निम्नलिखित में से किसे बिंद शैली के नाम से जाना जाता है? तो एमपी खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के उत्पादों के ब्रांड का नाम है, उसे बिंद शैली के नाम से जाना जाता है। कथन और कारण। कथन में क्या है? भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कथन, ठीक है। दूसरा, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ये कारण है। तो कारण क्या है? गलत है, क्योंकि भारत संवैधानिक रूप से संघीय राज्य है, ठीक है, और भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है।
ये संवैधानिक है, तो कथन इसका सही है लेकिन कारण गलत है, इसलिए इसका आंसर सी है। अगला, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष संधि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो ये आर्टिकल 20 में किया गया है। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं कथन और कारण, और इनमें से देखना है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है कथन। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, तो ये भी सही है और ये इसका स्पष्टीकरण दे रहा है, इसलिए इसमें ये आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए हैं, देखना है कौन से सही है गलत है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सी आंसर है। अविश्वास प्रस्ताव का वैसे उल्लेख नहीं है लेकिन ये लोकसभा में लाया जाता है, तो इसका क्या है, सी आंसर है। अगला प्रश्न, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। तो अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका आज से क्या है? देखो, अभिलेख का मतलब है इसके जो भी निर्णय रहेंगे वो मतलब उनके विरुद्ध उस कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसका क्या है, ये है इसका डी आंसर। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वक्तव्य हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर मतलब कारण कहा गया है। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कथन ये। दूसरा कारण क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, एक कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये क्या है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका बी आंसर है। अगला, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है ऑल इंडिया रेडियो का। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। अगला प्रश्न, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रोसेसिंग, तो इसका ये आंसर है। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है, तो अंकों को, अक्षरों को, चिन्हों को, तो इसमें डी आंसर है। अगला, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? देखो, इनपुट जिसके द्वारा अंदर उसमें किसी भी चीज़ को इनपुट किया जाता है, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल है। माउस भी है, बारकोड रीडर ये भी है, कार्ड रीडर नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसका क्या है, डी आंसर है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, किस में स्थित होते हैं, ये रोम और ई प्रोम में। ठीक है, रजिस्टर्स। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक का प्रावधान है? तो ये 319 के तहत है। अगला, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष का कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है दर्जा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये राज्य सरकार को। राज्य बाल संरक्षण आयोग की बात चली, तो यहाँ पे क्या है, बी आंसर। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्या है, HS रामधन थे इसके पहले अध्यक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे।
मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 13 मार्च 1993 को किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? तो ये क्या है, इसमें कार्मिक प्रशासन मंत्रालय कार्य करता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये संजय कोठारी है। अगला, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो क्या है, इसमें बी असत्य है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या पूर्व मुख्य न्यायाधीश अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में 70 वर्ष की आयु तक की पद धारण करेगा, ये सही नहीं है। अगला, निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? तो देखो इसमें 4 कार्य दिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना और उसका मूल्यांकन करना, तो ये है एक। दूसरा, जिला शिकायत निवारण और अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई, ये भी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की राज्य सरकार को सलाह देना, ये भी है। राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट सौंपना, ये नहीं है। इस तरीके से इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, अल्टा विस्टा क्या है? तो ये एक सर्च इंजन है अल्टा विस्टा। जब रिमोट पर लगे किसी बटन को दबाया जाता है तो रिपोर्ट उस संकेत को अवरक्त किरणों में बदलकर उपकरण में प्रेषित करता है, तो इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक के ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत, ये पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार पथ का अनुसरण करती हैं, तो इसका सी आंसर है। अगला, TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? टेरी का, तो ये दिल्ली में है इसका मुख्यालय। पारिस्थितिकी पदचाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है, तो इसका ये आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विषकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये विटामिन के है। अगला, एड्रोजन हार्मोन्स को निकालने में सहायक है लेडिंग कोशिकाएं, तो इसका ये आंसर। अगला, एस्पायर योजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये 2015 से प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ये क्या है, रबी की फसल चावल, ये सम्मिलित नहीं है। जबकि देखो ये सम्मिलित है, खरीफ की फसल मक्का है, नकदी फसल कपास है, जायद की फसल खीरा तरबूज है। देखो जो चावल की फसल है वो खरीफ की फसल है ज़्यादातर, वैसे कहीं कहीं पर क्या है तीनों मौसम में बोई जाती है, तो इसमें क्या है ये आंसर है। अगला, नोवावैक्स कोरोना वैक्सीन किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो ये कनाडा के द्वारा विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन, जून 2021 में आए यास चक्रवात से प्रभावित राज्य नहीं था? तो यास चक्रवात से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये तीनों प्रभावित थे, महाराष्ट्र नहीं था। भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन है? तो के बेटेश्वरन, ये ई कॉमर्स के जनक हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है? अमेजॉन। ठीक है, ये डी आंसर है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने सबको क्वेश्चन लगाए। आगे हम इसी तरह से अगला टेस्ट लगाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।